गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है आपका वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन। इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं आपके कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। तो इस संकेतन में किसी भी संख्या को n इंटू 10 की पावर n के रूप में लिखा जाता है, जिसमें n चरघातांक होता है। ठीक है, इसका मान आपका धनात्मक या ऋणात्मक और n का मान 1 से 10 के बीच में हो सकता है। तो हम जानते हैं कि जो इसमें आपका n है वो कैसे आपका धनात्मक या ऋणात्मक होता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका 0.00016 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप पॉइंट को राइट साइड या दाईं ओर बढ़ते हैं, अब आप देखेंगे कि पॉइंट आपने क्या करा है 1 2 3 और 4 नंबर आप क्या हैं इसके राइट साइड बढ़े हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे आपका 1.6। अब आप देखेंगे कि पॉइंट कितना बड़ा है आपका राइट साइड या दाईं ओर, तो 1 2 3 और 4 बड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आप इसको लिखेंगे 10 की पावर -4 के रूप में। ठीक है, अगर आप पॉइंट को राइट साइड बढ़ाते हैं तो वो आपका हो जाएगा, उसकी वैल्यू 10 के पावर के फॉर्म में नेगेटिव में आएगी आपकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, 0.001 और 2 लिया है मैंने। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट को राइट साइड बढ़ा रहे हैं या दाईं ओर बढ़ा रहे हैं, 1 2 और 3 आपने क्या करा, इसको लिखेंगे हम साइंटिफिक नोटेशन में 1.2 इंटू 10 की पावर। अब आप कितना बढ़े हैं राइट साइड, 1 2 और 3 बड़े हैं, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अगर ऐसी एक तीसरा एग्जांपल और लेते हैं, 0.0123 ले लिया मैंने। ठीक है, अब आप क्या करें, अपने पॉइंट को 1 और 2 नंबर आगे बढ़ाया, तो ये हो जाएगा आपका 1.23 इंटू कितना बड़ा है आपका 1 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो ये तो था जब आप पॉइंट को राइट साइड बढ़ा रहे थे। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखी यहाँ पे कि जो 10 की पावर थी वो हमेशा किसके फॉर्म में आ रही थी, नेगेटिव वैल्यू में आ रही थी। अब हम दूसरा देखेंगे कि कैसे आपका n का मान धनात्मक होता है। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है 232.508 आपको गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस पॉइंट को आप लेफ्ट साइड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 2.1 और 2 पॉइंट आपने इसको आगे बढ़ाया है, तो ये हो जाएगा आपका 2.32508 इंटू 10 की पावर, आप 2 नंबर आगे बढ़े हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो प्लस में आएगी वैल्यू, अगर आप पॉइंट को राइट साइड बढ़ाते हैं या दाईं ओर बढ़ाते हैं तो वो वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव में। ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 208.5 ले लिया मैंने। ठीक है, अब आपने क्या करा, इस पॉइंट को फिर 2 नंबर आगे बढ़ाया है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2.085 इंटू 10 की पावर कितना बढ़े हैं आप 2, तो ये 10 की पावर आपकी 2 आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है इसमें वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर गुणा और भाग करना, कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे आप डिवाइड करेंगे अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में गिवन हो। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जांपल दिया हुआ है 5.6 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, 5.6 और 6.9 को आप एक साथ लिख लेंगे एक ब्रैकेट के अंदर। अब देखेंगे 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8 इनके बेस तो सेम है। अब 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 8 है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है आपकी, प्लस हो जाती हैं। तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 + 8 कर देंगे आपके। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका 38.64 आ रहा है। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है आपकी, तो 8 + 13 हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट आपका एक आगे बढ़ा है, मतलब लेफ्ट साइड बढ़ा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट हम लेफ्ट साइड बढ़ाते तो पावर में क्या होता है आपका प्लस हो जाता है, तो इसलिए 13 में हमने 1 ऐड कर दिया है, तो ये आ गया आपका 10 की पावर 14। तो इसका पूरा आंसर आ गया आपका 3.864 इंटू 10 की पावर
14। तो ये तो आपको मल्टीप्लाई में करना है। अब दूसरा एग्जाम्पल है इसका, दूसरा एग्जाम्पल है आपका, जैसे ये भी, इसमें भी क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। 9.8 इंटू 10 की पावर -2 दिया हुआ है, दूसरा दिया है आपको 2.5 इंटू 10 की पावर -6 गिवन है आपका, ठीक हो गया। तो आपने क्या करा, 9.8 इंटू 2.5 को एक ब्रैकेट में लिख लिया है। अब 10 की पावर -2 और यहाँ पे आपका 10 की पावर 6, इनके बेस तो सेम है, 10 है। तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, आपकी पावर प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -6 है, यहाँ पे हमने -2 प्लस -6 को हमने प्लस कर दिया है आपका। अब आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको, -2 है प्लस माइनस -6। अब माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 8। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बड़ा कौन है आपका 6, तो 6 के आगे क्या है, माइनस है, तो ये वैल्यू भी किस में आएगी, आपकी माइनस में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24.50 इंटू 10 की पावर -8 आया है आपका। अब ध्यान रखना है कि इसमें फिर पॉइंट आपका कहाँ को बढ़ रहा है, एक लेफ्ट साइड बढ़ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड बढ़ने पे क्या होता है, आपकी पावर में हम प्लस कर देते हैं। तो 2.450 इंटू 10 की पावर 8 है, इसमें अगर हम प्लस करेंगे, ये ऐसे हो रहा है, इंटू 10 की पावर 1 है, ठीक है, क्योंकि हम एक आगे बढ़े तो हमें +1 करना है, ठीक है। तो अब माइनस, फिर ये दोनों के बेस सेम है, तो ये हो जाएगा -8 + 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ा कौन है आपका 8, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 10 की पावर -7। तो ये आंसर आ गया आपका 2.450 इंटू 10 की पावर -7। अब है आपका कि साइंटिफिक नोटेशन में आप डिवाइड कैसे करेंगे। तो 2.7 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 5.5 इंटू 10 की पावर 4 गिवन है आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2.7 और 5.5 को डिवाइड के फॉर्म में एक ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जा रही थी आपकी, प्लस हो जा रही थी, बट डिवाइड में क्या हो जाती है आपकी पावर या घात माइनस हो जाती हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या करा आपका, ये 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया है। अब क्या है, आपको डिवाइड में ध्यान रखना है कि पावर क्या होती है आपकी, माइनस हो जाती हैं। तो ऊपर कितनी वैल्यू आपकी 3, और ये 10 की पावर 4 यहाँ पे प्लस में है, तो ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। ये हुआ हमारा। अब इसको डिवाइड करके आ रहा है आपका 0.4909 आ रही है वैल्यू। अब माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, बट बड़ा कौन है इसमें 4 के आगे से क्या आपका माइनस है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -7 आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या, पॉइंट राइट साइड बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 4.909 हुआ है, आप एक ही बढ़े हैं, ठीक है। तो पावर में क्या होता है आपका, माइनस हो जाता है, तो मैंने -1 कर दिया है। अब माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो 4.909 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका डिवाइड में आंसर 4.909 10 की पावर -8। ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। अब आप साइंटिफिक नोटेशन में योग करना और घटाना कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, अब हम सीखेंगे आपका कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो इसमें लिखा है, योग व घटाने के लिए पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखना पड़ता है कि उनके चरघातांक समान हो। 10 की घात, उसके बाद संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, उनके जो चरघातांक है, मतलब 10 की पावर को क्या करना है, सेम करना है। जबकि यहाँ पे आपका डिपेंड नहीं कर रहा था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में कि आप पहले चर के घातांक को सेम करें। बट अगर आपको योग और घटाना करना है तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 10 की पावर है, 10 का जो चरघातांक है, उसकी वैल्यू को आपको सेम करना होगा। तो देखते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। 6.65 इंटू 10 की पावर 4 और 8.95 इंटू 10 की पावर 3 का योग करना है। आपने इन दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। तो इसमें लिखा है कि पहले 10 की पावर चरघातांक को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो 6.65 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0.895 इंटू 10 की पावर 4 है। यहाँ पर तो आपका 10 की पावर 4 है, हमें इसे 10 की पावर 4 बनाना है, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे, क्योंकि चरघातांक को हमें क्या करना है, इक्वल करना है आपका, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट को एक आगे बढ़ा दिया। एक आगे बढ़ाने का मतलब है आप कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं। तो पावर में आप क्या करेंगे, +1 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.895 इंटू 10 की पावर 4 बन जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है करके। अब क्या करेंगे आप, आपका एडिशन करना ईजी हो जाएगा। आप
0.65 और 0.85 को क्या करेंगे आप प्लस करेंगे। अब देखेंगे आपके दोनों में कॉमन कौन है, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 यहाँ भी है, तो आप इससे बाहर कॉमन ले लेंगे। इसको ऐड करके आ रहा है आपका 7.545 इंटू 10 की पावर 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ एडिशन के केस में। अब सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे वो भी समझते हैं आपका। ये है आपका सब्ट्रैक्शन 2.5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर -3 को आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है आपको, सबसे पहले इनकी चरघातांक को क्या करनी पड़ेगी, सेम करना पड़ेगा। अब देखेंगे आप यहाँ पे 10 की पावर 2 लेके आना है हमने इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर तो आपका 10 की पावर -3 है, तो ये कैसे आएगा आपका, तो आप क्या करेंगे इस पॉइंट को एक नंबर आगे बढ़ा देंगे। जब आपने एक नंबर आगे बढ़ा मतलब लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा आपका +1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 1 करेंगे। अब मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है आपकी, तो इनको अगर आप प्लस करेंगे +1 और प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 आ जाएगा आपका आंसर। तो हमने यहाँ पर रख दिया आपका 10 की पावर -2। अब ये हो गया आपका दोनों 10 की पावर सेम हो गई है, 10 का घात सेम हो गया आपका। ठीक है, 10 की पावर -2 यहाँ पर भी हो गया 10 की पावर -2। अब देखेंगे आपकी दोनों में कॉमन क्या है आपका, 10 की पावर -2 है, तो आपने इसे क्या करा है बाहर ले लिया 10 की पावर -2 और इसको 2.5 और -0.48 को माइनस कर देंगे आप, तो ये आपका माइनस करके आंसर आ गया है 2.02 इंटू 10 की पावर -2। तो ये तो हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे घटाना करेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सार्थक अंक, या आप इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो इससे पहले हम आपकी दो चीज़ें समझ लेते हैं। एक होता है इसमें आपका परिशुद्धता, जिसको आप परसिस्टेंस भी बोलते हैं, दूसरा है आपका यथार्थ परकता। तो हम जानते हैं फिर क्या होता है यथार्थ परकता और परिशुद्धता। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है, परंतु परिणाम सदैव परिशुद्ध व यथार्थपरक होने चाहिए। तो पहले है आपका परिशुद्धता क्या है, परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है। दूसरा है आपका यथार्थपरकता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करती है, वही क्या कहलाती है आपकी यथार्थपरकता। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं आपके। मानने के लिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, अब उसकी वैल्यू आ गई है आपकी 2.00 ग्राम आ गई है। मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा और आपने उसका मेजरमेंट या मापन करा, तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई है 2.00 ग्राम। ठीक है, अब 3 स्टूडेंट हैं, क, ख और ग मान के चलते हैं हम। ठीक है, तो जब क जो स्टूडेंट था उसने आपका जब इसका मापन करा, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट मापन करा होगा, तो उसकी वैल्यू आई है आपकी मानने के लिए 1.95 ग्राम और 1.9593 ग्राम उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसी तरह से ख जो स्टूडेंट था उसने भी आपका कुछ एक्सपेरिमेंट करा होगा, उसकी भी कुछ वैल्यू आई होगी, तो उसकी वैल्यू आई है आपकी 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम आएगी। ठीक है, वहीं आपका जो तीसरा स्टूडेंट था ग, उसकी वैल्यू आई है आपकी 2.01 ग्राम या 1.99 ग्राम उसकी वैल्यू आ गई है। तो इसे ध्यान से समझना आप। जैसे जो क स्टूडेंट था उसका आया था आपका 1.95 ग्राम, और जो मतलब उसने 2 मेजरमेंट करे होंगे, जिसमें उसकी पहली वैल्यू आई है 1.95, दूसरी वैल्यू आई है उसकी 1.93 ग्राम। तो आप देखेंगे कि इसमें जो 1.95 और 1.93 ग्राम है वो लगभग किसके इक्वल है, आपके 2.00 ग्राम के इक्वल है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी परिशुद्ध तो हैं, बट यथार्थपरक नहीं है। परिशुद्धता का मतलब है कि जो 1.9 और 1.93 है वो लगभग क्या है आपके 2.00 ग्राम के क्लोज हैं या पास हैं। ठीक है, वहीं यथार्थपरक का मतलब होता है कि जो वास्तविक मान से मेल खाते हैं। मतलब अगर इसका वास्तविक जो रियल आंसर है वो 2.00 ग्राम है, तो वो भी क्या है आपका 2.00 ग्राम ही लगभग आना चाहिए था।
ठीक है। तो बट ये तो 1.95 और 1.93 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपके परिशुद्ध तो हैं बट यथार्थपरक नहीं है। किसके केस में? स्टूडेंट क के केस में, ठीक है। अब हम ख स्टूडेंट के वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो इसकी वैल्यू जो आई है आपकी 1.94 ग्राम 2.05 ग्राम आई है, जो आपका ख स्टूडेंट था, ठीक है। तो इसमें जो इसकी जो वैल्यू आई है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका ना तो ये परिशुद्ध है क्योंकि 2.00 ग्राम के तो क्लोज आया ही नहीं है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा अंतर है आपका 2.00 ग्राम के कंपेयर में, और ना ही आपका क्या है एग्जैक्ट 2.00 ग्राम इसकी वैल्यू आई है। तो आप बोल सकते हैं कि जो ख स्टूडेंट है उसकी जो वैल्यू आई है आपकी, वो ना तो आपकी परिशुद्ध है और ना ही आपकी यथार्थपरक है। वहीं आप अगर तीसरे स्टूडेंट को कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू आई है आपकी 2.0 ग्राम और 1.99 ग्राम। तो आप बोल सकते हैं कि जो ग स्टूडेंट है ये आपका क्या है 2.00 ग्राम के इक्वल भी है और समीप भी है। तो आप बोल सकते हैं कि जो ग स्टूडेंट है वो आपका परिशुद्ध भी है और यथार्थपरक भी है, मतलब इसकी दोनों वैल्यू आपकी परिशुद्ध भी है, मतलब 2.00 ग्राम के आपके समीप भी आ रही हैं और एग्जैक्ट 2.00 ग्राम भी आ रही हैं, ठीक है। तो ये तो है आपका डिफरेंस परिशुद्धता और यथार्थपरक में। परिशुद्धता का मतलब है कि जब वैल्यू आपकी इसके आसपास आ जाती है, ठीक है। मानने के लिए आपका कोई 5 ग्राम है और आपकी इसकी वैल्यू आ गई है मानने के लिए 4.9 आ गई है, ठीक है। वहीं आपकी अगर इसकी वैल्यू आपकी आ गई है 4.8, तो ये लगभग क्या क्लोज है किसके 5 ग्राम के। तो आप बोल सकते हैं कि ये आपकी क्या है परिशुद्धता है, ठीक है। अगर आपने इसका 5 ग्राम इसकी वैल्यू को आपने निकाल के चले हैं और आपने इसमें मतलब दोबारा से एक्सपेरिमेंट करा तो उसकी वैल्यू भी आपकी क्या आ गई है 5 ग्राम आ गई है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये यथार्थपरक है, मतलब एग्जैक्ट इसकी वैल्यू 5 ग्राम आ गई है। तो ये तो हो गया आपका परिशुद्धता और यथार्थपरक में आपका डिफरेंस, ठीक है।